Assalamu alaikum everyone. Today is our lecture 5 of Amazon Wholesale FBA training. So let's get started. ओके जी। ब्रांड हंटिंग करने के बाद हमारे पास जो सबसे नेक्स्ट चीज आ जाती है वो हमें फीड एनालिसिस करना होता है। मुख्तलिफ ब्रांड्स मुख्तलिफ सप्लायर्स हमें जो है वो डिफरेंट अपनी शीट्स भेज देते हैं जिनके ऊपर यूपीसी कोड्स वगैरह मेंशन होते हैं। अब हमने ये मेक श्योर करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारे पास शीट आए वो CSV फॉर्मेट में हो, क्योंकि जो टूल्स हैं वो अदर फॉर्मेट्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। आपने सिंपली जो भी शीट आपके पास आई है उसके दो तरीके हैं स्कैन करने के। नंबर वन, या तो आप उसको स्कैन अनलिमिटेड से, यहाँ पे मैं स्कैन अनलिमिटेड का स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ फिलहाल, एंड फॉर श्योर मैं स्कैन अनलिमिटेड के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगी। स्कैन अनलिमिटेड में हम सिंपल जो हमारे पास EAN कोड्स वगैरह गिवन होते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं एंड देन अपनी पूरी की पूरी जो शीट है उसको हम यहाँ जाके अपलोड कर देते हैं। स्कैन अनलिमिटेड से हम फिल्टर आउट कर लेते हैं कि कौन से हमारे डिजायर्ड कॉलम है जो कि हमें चाहिए। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी शीट को जो है वो स्कैन करके रखा हुआ था जो मैं आपको दिखा देती हूँ। वन सेकेंड जी। ये ऑलरेडी शीट थी हमारे पास जिसको मैंने स्कैन किया था एंड देन उसके अंदर से जो भी मेरे डिजाइन कॉलम्स थे उनको मैंने रख लिया। यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट आईडी वो है जो कि हमें दी थी हमारे सप्लायर ने, कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली ये नंबर्स या यूपीसी नंबर्स होते हैं। यहाँ पे उनकी कॉस्ट मेंशन थी, यहाँ पे एसन सेल्स रैंक टाइटल ये सब कुछ। अब स्कैन अनलिमिटेड से मुझे रिक्वायर्ड यही था कि मेरे पास जो है प्राइस आ जाए, प्रॉफिट आ जाए एंड रोई आ जाए। अब इसके ऊपर डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद हम लोग कीपा की मदद से यहाँ पे फिल्टर्स अप्लाई करके जो मैंने प्रोडक्ट्स निकाले थे उनकी देन हमने फर्दर असेसमेंट की कीपा में जाके। ये एक प्रोडक्ट है, इसकी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे स्कैनर लिमिटेड ने बताया कि जी ये अच्छा प्रोडक्ट है, इसके ऊपर मल्टीपल सेलर्स भी मौजूद हैं और इसका BSR भी अच्छा है। तो अब मैं इसको क्रॉस चेक कर लेती हूँ कि क्या वाकई ही ऐसा है। यहाँ पे मैं आई, मैंने आके देखा ऑलरेडी फुल सर्विस मौजूद है। देन कीपा में बाय बॉक्स में जाके मैंने देख लिया कि हाँ जी ये सारे FBA सेलर्स मौजूद हैं 30 डेज के अंदर। देन 90 डेज का स्टॉक हमने देख लिया, सॉरी 90 डेज के सेलर्स हमने देख लिया कि हाँ जी यहाँ पे 90 डेज के सेलर भी मौजूद हैं, FBA सेलर्स भी हैं एंड FBM सेलर्स भी मौजूद हैं। देन अब हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कैलकुलेशंस तो हमारी हमें बता रही हैं कि जी हम प्रॉफिटेबल भी हैं, इसका सेल्स रैंक भी अच्छा है एंड मल्टीपल सेलर्स भी मौजूद हैं। हम सबसे पहले जाके अपने सेलर सेंट्रल में मी टू करके देखेंगे कि ये प्रोडक्ट गेटेड या अनगेटेड कैटेगरी में तो नहीं आता। अगर गेटेड कैटेगरी में आता है हमें इसकी सेलिंग, क्योंकि ये वाइटामिन्स है, अगर हमें इसकी सेलिंग अलाउड नहीं है तो सबसे पहले हम इसकी कम क्वांटिटी बाय करेंगे, देन इसकी ज्यादा क्वांटिटी के साथ हम फिर जाएंगे। और अगर आपके पास जो है स्कैन अनलिमिटेड मौजूद ना हो तो कीपा के थ्रू भी हम शीट को जो है वो स्कैन कर सकते हैं। कीपा के थ्रू स्कैन करने का एक ये चीज होती है कि उसके ऊपर आपके पास जो है वो प्राइस अवेलेबल नहीं होती है। जस्ट ये होता है कि आपको जितने प्रोडक्ट्स अमेजोन पे अवेलेबल हैं वो एग्जैक्ट एसन मैच होके आ जाते हैं। तो इफ यू आर नॉट हैविंग स्कैन अनलिमिटेड देन यू कैन यूज कीपा। कीपा के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के बहुत डिटेल के किस तरीके से सप्लायर की शीट का एनालिसिस हम कर सकते हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। देन उसके बाद आ जाती है हमारे पास कि ऑर्डर मेकिंग किस तरीके से की जाए। वही बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देख लिया कि जी वो प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। अब आपने सबसे पहले सप्लायर से ये चीज मैच करनी है कि अगर ये एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट गिवन है या नहीं है। एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट में आपकी डिस्क्रिप्शन
आपके इमेजेस, ये सब कुछ सेम होना चाहिए। एंड देन उसके बाद आपका प्रोडक्ट आपने मैच कर लिया उसके, भाई ये बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है। देन आप उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे, और जब आपके पास इनवॉइस आ जाएगी, इनवॉइस आने के बाद आप जो हो क्या करोगे कि सप्लायर को आपने सबसे पहले कॉल करनी है। कॉल करके आपने उससे ये पूछ लेना है कि आप मुझे जो है अमेजोन डायरेक्ट भेजोगे या नहीं भेजोगे ये चीज। अब वो आपको बता देंगे कि जी मैंने, मोस्ट ऑफ सप्लायर्स जो है वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम आपके लिए प्रेप नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपके लिए ये करेंगे कि हम इन प्रोडक्ट्स को जो है वो आप तक पहुंचा देंगे, लाइक आपके वेयर हाउस या आपके घर तक पहुंचा देंगे। तो ये कैलकुलेशंस आपने लाजमी अपनी शीट में ऐड कर लेनी है कि जो भी शिपमेंट कॉस्ट अगर तो सप्लायर की आपको पड़ रही है, मोस्टली तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी उनका एमओक्यू है जिसमें फ्री शिपिंग अवेलेबल हो उसको अवेल कर लें। इस तरीके से आपकी वन टाइम जो कॉस्ट है, लाइक डबल कॉस्ट ऑफ शिपमेंट आपकी वो बच जाएगी। आपने अगर तो सप्लायर आपको कह रहा है कि जी मैं आपकी जो है प्रेप कर दूंगा और मैं उसको अमेजोन भिजवा दूंगा, देन फौरन आपने पेमेंट करने के बाद, अपनी इनवॉइस लेने के बाद, आपने सप्लायर को बोलना है कि जी देखिए मैंने अब ये पेमेंट कर दिया, दिस इज अ पेमेंट प्रूफ। वो ऑलरेडी उनके पास मौजूद भी होता है। आपने सिंपल उनसे मांगनी है डायमेंशंस, कि हमें अब वेट बता दें प्रोडक्ट का क्या है, एंड देन उस प्रोडक्ट की डायमेंशंस क्या है। और आपने ये भी मेक श्योर कर लेना है कि अमेजोन को जब आप इस प्रोडक्ट को भेज रहे हैं तो आपको इसके ऊपर आइटम लेबल्स तो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर तो मैन्युफैक्चरर लेबल्स जो है वो उसी से काम चल रहा है, देन देर इज नो नीड। लेकिन अगर आपके पास जो है वो आइटम लेबल्स रिक्वायर्ड हैं, अमेजोन बारकोड्स रिक्वायर्ड हैं, देन आपने सप्लायर से ये मेक श्योर करना है कि वो अमेजोन के बारकोड्स लगाएं आपके लिए। वरना आपकी जो इन्वेंट्री है वो हो सकता है कि रॉन्ग लिस्टिंग पे अपलोड हो जाए, जिससे आप लोग एक लॉस बेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपने सारी डायमेंशंस लेने के बाद आपने शिपिंग लेबल्स को प्रेप करना है, और शिपिंग लेबल्स आपने खुद से प्रिंट करके, डाउनलोड करके वो आपने अपने सप्लायर को भेज देने। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने विटामिन्स की बात की थी, और गेटेड कैटेगरीज और अनगेटेड कैटेगरीज को हम शुरू से बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं कि गेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं, अनगेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं। अब फॉर एग्जांपल ये विटामिन जो है ये हमारे पास गेटेड कैटेगरी में आता है, तो हमारे से वो मांगेगा अमेजोन के जी आप मुझे जो हो कम से कम 10 यूनिट्स की इनवॉइस दिखाओ कि ये प्रोडक्ट आपने खरीदा है और इसके 10 यूनिट्स आपके पास मौजूद हैं। अब आपने यहाँ पे एक गलती नहीं करनी है। यहाँ पे मोस्ट पाकिस्तानी हम ये कर देते हैं कि जी कोई मसला नहीं है, हम सप्लायर की फेक इनवॉइस जनरेट कर लेते हैं। जब भी आप फेक इनवॉइसेस जनरेट करेंगे, आपके अकाउंट के डीएक्टिवेट होने के चांसेस लाइक 90 ही नहीं 100% है, क्योंकि आप जितना मर्जी फेक कर लो, बहुत कम ऐसा होता है कि सिस्टम उसे ना पकड़ सके। एंड वंस अगर आपकी इस तरीके से चीजें, फेक इनवॉइसेस और ये अमेजोन ने डिडक्ट कर ली, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सो बेटर यही होता है कि आप अपने क्लाइंट को पहले बताएं कि ये गेटेड कैटेगरी में चीज आ रही है, एंड हमें 10 यूनिट्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। मैक्सिमम आपकी $100, $200 इतनी इन्वेस्टमेंट लग जाएगी। और अगर आपकी प्रोडक्ट गेटेड कैटेगरी में आ रही है, आपको उसका अप्रूवल लेना है, तो आप सप्लायर को कॉल कर लें, कॉल करके सप्लायर से ये बात कर लें कि जी मैंने अमेजोन पे सेल करना है इस प्रोडक्ट को, और इज दैट पॉसिबल दैट यू कैन ओनली गिव अस एन इनवॉइस, और आप इसको हमारे पास शिप अभी ना करो। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि वो मान जाते हैं। ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ है, और हमने जब उनसे कम्युनिकेट किया तो वो कहते हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम इसको तब तक शिप नहीं करेंगे जब तक आप हमें नहीं कहते, क्योंकि अगर हमें उसकी सेलिंग की परमिशन ही नहीं मिलनी है अमेजोन पे, तो ऑब्वियसली हमारे वो किसी काम की चीज नहीं है। एंड देन हमसे उनसे एक और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमें इसकी लाइव पिक्चर भी चाहिए है। अब यहाँ पे सब कुछ आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप उनसे अच्छे से डील कर लेंगे तो, मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ है कि उन्होंने हमेशा सुन लिया सप्लायर्स ने, और उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, हम जो है ना आपको दे देंगे, पिक्चर्स वगैरह भी दे देंगे, और इन्वेंट्री को भी अपने पास रख लेंगे। जब आप हमें कहोगे कि जी इसको भिजवा दो, डायरेक्ट अमेजोन को भिजवाना है, तो हम अमेजोन को भिजवा देंगे, वरना हम आपके अपने वेयर हाउस में भिजवा देंगे।
अच्छा, सम ऑफ द केसेस अगर आपको ऐसा लगे कि सप्लायर नहीं मान रहा इस चीज के लिए और प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, यू डोंट वांट टू मिस दैट डील, तब आप उनकी रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छे से पढ़ लें कि इनकी रिटर्न पॉलिसी क्या है। लाइक 3 डेज के अंदर, 1 वीक के अंदर ये रिटर्न कर लेंगे, और अगर ये रिटर्न करेंगे तो कितने मार्जिन पे रिटर्न करेंगे। इन सारी चीजों का आपको बहुत क्लियरली आइडिया होना चाहिए, एंड देन उन चीजों को बहुत अच्छे से अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करें, फिर ऑर्डर प्लेस करें। यहाँ पे ये वो एक सिंपल मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगाया हुआ है कि जी, ये आपका ये जो प्रोडक्ट है, जब आप उसको मीटू करेंगे जाके, तो सिंपल वो आपको ये दे देगा कि अप्लाई टू सेल। इस प्रोडक्ट के ऊपर आप नहीं जा सकते हो, आप इसके लिए अप्लाई करो। जब आप अप्लाई करोगे तो वो आपको इस तरीके का एक आ जाएगा आपके सामने कि जी, हमें या तो आप एक परचेज इनवॉइस दिखा दें डिस्ट्रीब्यूटर की, और जब आपने जो इनवॉइस देनी है वो 180 डेज से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और आपको ये मेक श्योर करना है कि उस इनवॉइस के ऊपर आपका नाम, लाइक आपकी कंपनी का नाम, आपका एड्रेस, जो कि सेलर सेंट्रल के ऊपर मौजूद है, वो बहुत क्लियरली लिखा हो और बिल्कुल सही सही लिखा हो। एंड देन आपका जो भी वो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसकी डिटेल्स बहुत मतलब प्रॉपरली मेंशन्ड हो। एंड देन आपकी जो 10 यूनिट्स हैं वो आपने बाय किए हुए हों, उसका बकायदा जो है वो परचेज नजर आ रही होनी चाहिए है। और जब आप अपलोड करेंगे फाइल को, देन आपने यहाँ पे इन सब कॉलम्स को चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लाइव पिक्चर्स भी मांगते हैं। लाइव पिक्चर्स में बस एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि जो उसका यूपीसी कोड या जो बार कोड है, वो इस तरीके से आपने नहीं भेजना। ये जस्ट एक पिक्चर लगाई है मैंने यहाँ पे, ताकि आपको पता लग सके कि ये क्लियर होना चाहिए। एंड देन सिंपली आपने जो है लाइव पिक्चर्स उनको देनी है, एंड विद इन 12 आवर्स वो आपको अपने डिसीजन के बारे में बता देते हैं कि जी, हम आपको अलाउ कर रहे हैं या हम आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।